पेपर में 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, 1 नंबर का एमसीक्यू आता है, 6+1 आता है। ठीक है, आज कुछ कॉन्सेप्ट दे दे रहे हैं, आपको याद करना जरूरी है। चैप्टर अपने आप समझ में आपको आने लगेगा। लर्न नहीं करोगे तो कुछ ना कर पाओगे। ठीक है भैया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, वॉल्यूम 2 का चैप्टर नंबर 4। लीजिए, आप अपने सर पे एक कैप लगा लीजिए। ठीक है, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी नाम है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कंपनी की बैलेंस शीट, ऑलरेडी मैं शेयर्स वगैरह में कंपैरेटिव स्टेटमेंट चैप्टर में बता चुका हूँ, नहीं फिर से बता दे रहा हूँ कि ये बनती है। इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। ये बोर्ड ऐसे लेके खड़े हो गए, क्या है? हॉरिजॉन्टल। ऐसे लेके सीधा खड़ा कर दिए, वर्टिकल। कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनती है भाई साहब? वर्टिकल बनती है। कैसे बनती है भाई साहब? आप भाई साहब हैं हमारे, तो फिर वहां आके बोल रहे बार बार। देखिए इधर, ये वर्टिकल बनती है। कैसे बनती है? हमारी किसी भी बहन की शादी तो आपके साथ हुई नहीं है, तो आप क्यों बोल रही है? देखिए, तो ये क्या हो गया? ये नोट नंबर हो गया, ये करंट ईयर हो गया, और ये भाई साहब प्रीवियस ईयर हो गया। समझ पा रही हैं आप? ये नोट नंबर हो गया, ये करंट ईयर हो गया, ये भाई साहब का प्रीवियस ईयर हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा नवाब भाई? पर्टिकुलर जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हो वो लोग भी समझते रहे। कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन पे कांटेक्ट कर ले, या इंस्टाग्राम पे भी कर सकती है। ठीक है, चलिए देखिए, पर्टिकुलर है। सबसे पहले आएगा, आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर आता है बेटा इक्विटी एंड लायबिलिटी। क्या आता है? ठीक है, सबसे पहले यानी कि इक्विटी से आप बैलेंस शीट वाली बनाते थे ना, ऐसे वाली। यहाँ पर लायबिलिटी लिखते थे, यहाँ पर अमाउंट, फिर एसेट्स, फिर अमाउंट, और फिर दोनों तरफ का टोटल क्या आता था? सेम आता था, हॉरिजॉन्टल में था। बस फर्क इतना सा हो गया अब जो आएगा वर्टिकल में आएगा। ठीक है, तो पहली हेडिंग है बाबू इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर पहली हेडिंग आती है बेटा जी शेयर होल्डर फंड। पहली चीज क्या आती है बेटा? शेयर होल्डर फंड। अब ये शेयर होल्डर फंड होता क्या है? शेयर होल्डर फंड के अंदर आते हैं जो आते हैं वो बताऊंगा तुमको। फिलहाल इसके अंदर शेयर होल्डर फंड है, कुछ चीजें आती है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फिर दूसरी जो मेन हेडिंग होती है नॉन करेंट लायबिलिटी। क्या होती है? लायबिलिटी के अंदर 3 चीजें आती है, शेयर होल्डर फंड, नॉन करेंट लायबिलिटी, और तीसरी चीज क्या आती है नवाब भाई? नवाब भाई बोलिए। करेंट लायबिलिटी आती है। और अब यहां पर मान लीजिए शेयर होल्डर फंड आपका 1 लाख रुपए, नॉन करेंट लायबिलिटी बेटा अरीजा आपकी 2 लाख रुपए, पहला का याद आपकी लायबिलिटी करेंट लायबिलिटी 3 लाख रुपए। 3 2 5 और 1 मिला के कितना हो गया? 6 लाख रुपए। टोटल आप यहाँ पर लिख सकते हैं बेटा कितना? 6 लाख रुपए। अगर ये वाला पार्ट आपका लायबिलिटी का है और आपका टोटल 6 लाख रुपीज आया है, तो नीचे वाले पोर्शन यानी कि एसेट में भी आपका क्या आएगा? 6 लाख रुपए। किसी के पास न्यू बुक है? नहीं है, कोई बात नहीं। अगली पार्ट होता है एसेट्स का। किसका होता है? एसेट्स का होता है। एसेट्स में आता है नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट। अभी मामला थोड़ा चेंज हुआ है 2 साल से। अब न्यू बुक में लिखा हुआ है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल एसेट। क्या लिखा है? जहां पर लिखा होता है यहाँ पर देखो, ऐसे पुरानी बुक में लिखा होगा एनसीए यानी कि नॉन करेंट एसेट, और बता देता हूँ उसको भी याद है। यहाँ पर एक और दूसरी चीज होती है सीए का मतलब होता है करंट एसेट। अब नॉन करंट एसेट मान लो आपका है, अरे यार ये सारी चीज हमने यहाँ पे लिख दी, इधर नहीं होनी थी, इधर होनी थी करंट ईयर में ना, गलती से मैंने इधर नोट नंबर में लिख दी। नोट नंबर में नहीं होनी। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, सबको जोड़ कितना आता है बेटा? 6 लाख। फिर यहाँ पर नॉन करंट एसेट है मान लो आपकी 5 लाख। आप शांत रहिए, आपको सब मालूम चलेगा। अभी यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा जी? टोटल 6 लाख। ठीक है, जो गुटखा खाते हैं आज वो भी बोल रहे हैं। तो ये क्या हो गया? 6 लाख। ये कितना हो गया? 6 लाख। इतना समझ पा रही है? बेस्ट ऑफ नेपाल। तो ये 6 लाख हो गया, 6 लाख हो गया। मुंह चुड़ा रही हो? मैं मुंह काट देंगे तुम्हारा। ठीक है, तो ये हो गया क्या? 6 लाख, 6 लाख। ठीक, कोई परेशानी यहाँ तक? अब सुनो, नई बुक में यहाँ नॉन करंट एसेट ये लिखा हुआ है, ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल एसेट। क्या लिखा है?
तो भी पूरा फॉर्मेट देखेंगे तो करा देंगे, इसका इतना बड़ा डिसीजन नहीं है। मेन कंसेप्ट क्या है आपको ये बता रहा है, इधर का बैलेंस और इधर का बैलेंस बेटा जी क्या आता है, सेम आता है। चलो ठीक है, ये हो गया। अब मैं इतना बड़ा बड़ा ना लिखने चाहिए, तुमको चीज सिखाता हूँ, एक चीज समझना। वापस आता हूँ, फॉर्मेट यहाँ मेरे पास पहले से रखा है, ठीक है, आपको दिख रहा है सबको, दिख रहा होगा, देखिए इस उम्र में ये हाल है। ठीक है, मैं बोलूंगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। जिनको दिख नहीं रहा हो, ब्लर आ रहा होगा, तो बोलेंगे सुनाई देगा, ठीक है। देखो मैंने 5 चीजें पिलर बता दी, इसमें कुछ चीजें होती है, ध्यान सुनना। एक होता है हेड, एक होता है सब हेड, और एक होता है आइटम्स। हेड, सब हेड और आइटम्स। देखो ध्यान से, हेड रिपीट मत करो, नहीं वहीं आके मारूंगा तुमको। हेड, दूसरा क्या होता है, सब हेड, और फिर क्या होता है, एक होता है हेड, एक, हाँ ठीक है, हमने बोला रिपीट ना करो, वही आके मारेंगे, तो तुमने जानबूझ से बोला। एक हेड है, एक सब हेड है, और एक आइटम्स, ठीक है। अब देखो, अब देखो हेड क्या क्या है, 5 हेड है, दरवाजा बंद कर दीजिए। 5 हेड कौन कौन से, दरवाजा बंद कर दीजिए। 5 हेड कौन कौन से, देखिए, जब पेन चला गया उनका। पहला हेड है बेटा शेयर होल्डर फंड। पहले तो आपको पता होना चाहिए हेड कौन है, सब हेड कौन है, आइटम्स कौन है। आइटम्स बाद में पता करिएगा, हेड और सब हेड जानिए। 5 हेड है बड़े बड़े। शेयर होल्डर फंड, ध्यान सुनो, दूसरा हेड है नॉन करेंट लायबिलिटी, तीसरा है करेंट लायबिलिटी। लायबिलिटी में 3 होते हैं, शेयर होल्डर फंड, नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी। और उसमें 2 होते हैं, नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट। लेकिन नॉन करेंट एसेट का नाम चेंज हो गया है, क्या हो गया है, वेरी गुड, बेस्ट ऑफ नेपाल। इंडिया के सारे लोग धाराशाही और नेपाल का एक आदमी से खटाखट आंसर दे रहा है, वेरी गुड, नेपाल तरक्की करेगा। नॉन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी, राइट। देखो बेटा बदमाशी ना करो, ये 5 चीजें होती हैं जो इसके हेड होते हैं। निकाल दिए सबके बाद, क्यों, जो समझ में आए बैठो पढ़ो, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो हेड क्या क्या होते हैं, देखो ध्यान से, पैग रखना बाद में, देखो ध्यान से। पहले शेयर होल्डर फंड, नॉन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट, ये क्या है आपके बेटा, हेड है। अब सुनो, ये 5 हेड थे जो ब्लैक ब्लैक दिखता है, शेयर होल्डर फंड, ये ऐसे सुनो, ये काट दे रहा हूं, बुक में भी होगा। शेयर एप्लीकेशन लॉटरी मनी, ये सिलेबस में नहीं है। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी नहीं है, जो नहीं मैं काट दे रहा हूँ। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस सिलेबस में नहीं है ये वाला। इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट नहीं है सिलेबस में। डिफर्ड टैक्स एसेट नहीं, जो नहीं है उसको मैंने कट लगा दिया। अब ध्यान से सुनना, ये 5 हेड थे, ऐसे होता नहीं है। आपके दादाजी के अंदर आपके पिताजी आ गए, और पिताजी के अंदर आप लोग आ गए, राइट। तो आप आइटम्स में समझ लो थोड़ी देर के लिए, आइटम्स में मान लो फरहान है, ठीक है। फरहान के जो फादर हैं वो कौन हो गए, सब हेड हो गए। और जो इनके ग्रैंड फादर हैं वो कौन हो गए, हेड हो गए। इतनी बात समझ में आ रही है। कहने का मतलब ग्रैंडफादर हेड है, फादर सब हेड है, आइटम्स फरहान है। ये आपको पता होना चाहिए कि कौन किसके अंदर जाएगा। अगर ये आपको पता नहीं रहेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। सुनो ध्यान से, अब जैसे अब ये तो हेड हो गए, सब हेड क्या क्या होते हैं, उठो आगे, फरहान उठो, उठो, नवाब के आगे बैठो, आगे बैठो, आसान होता चलो के जाओ, नहीं कोई बात नहीं, दिखेगा थोड़ा देर, तुम चेयर पे आओ। जनवरी आ गया, अभी तक दिमाग नहीं खुल रहा है। देखो इधर, तो अब ये क्या कह रहे हैं कि ये चीजें जो तुमको दिख रही है, तो यहाँ पर शेयर होल्डर फंड, नॉन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट से करेंट, ये 5 हेड है। इसके अंदर जो है वो क्या है, सब हेड है।
इसके दो हेड है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। दो हेड है, क्या क्या? ये शेयर सिलेबस में नहीं है, याद रखना। शेयर होल्डर फंड के दो सब हेड होते हैं, शेयर कैपिटल और नॉन करेंट लायबिलिटी के तीन सब हेड है, लॉन्ग टर्म बोरिंग, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ये तीन सब हेड है। करंट लायबिलिटी के सब हेड चार है, शॉर्ट टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ये इसके सब हेड है। पेपर में आ जाता है, बताओ शॉर्ट टर्म प्रोविजन किसका हेड है, इसका हेड कौन है, तो पहचानना पड़ेगा आपको कौन है इसका हेड। ठीक है, करंट लायबिलिटी है, नॉन करंट लायबिलिटी क्या है, इसका हेड क्या है। इसके बाद इसके अंदर सब हेड क्या है, नॉन करेंट एसेट के अंदर, उसमें नाम चेंज है, नया फॉर्मेट नहीं मेरा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट टेंजिबल एसेट। उसके अंदर आपका ये सब आ जाता है, फिक्स एसेट, टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स, अदर नॉन करेंट एसेट। ये इसके अंदर आ गया। करंट एसेट के अंदर करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड अदर करंट एसेट। ये इसके अंदर आ गया। आप समझ पा रही हैं? राइमिन नाज, आपको है नाज अपने ऊपर कि नहीं है? ओ माय गॉड। तो ये क्या हो गया आपका बेटा, ये सब हेड है। सब हेड भी आपको याद हो जाता है। ठीक है, अब ये आपको कल रटा होना चाहिए पहली बात क्लास के अंदर। अब इसके अंदर जैसे तुमको एग्जांपल देता हूं, जैसे ट्रेड वो लिखा हुआ है, ट्रेड पेबल्स लिखा है, क्या लिखा है? ठीक, अब एक चीज समझो, आइटम्स में लिख के आया बड़ा बड़ा ऐसे ट्रेड पेबल्स, क्या लिख के आया? थोड़ा सा इसको ओपन करता हूं, ऐसा मान लो ये है एक दो तीन, ये आइटम्स वाली लाइन है, सब हेड है, हेड है। अब पेपर में लिख के आ गया बिल्स पेबल, क्या लिख के आ गया? अब बिल्स पेबल क्या होता है पता है आपको? ये आइटम्स है। अब इसका सब हेड कौन है आपको पता हो? बिल्स पेबल का मतलब पहले दिमाग लगाओ, वो पांच हेड में से क्या है? वो शेयर होल्डर फंड है, नॉन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट एसेट, करेंट एसेट है। वो करेंट लायबिलिटी है, पहले तो लायबिलिटी है। और कौन सी लायबिलिटी है? ध्यान सुनना, करंट लायबिलिटी है। अब करंट लायबिलिटी में क्या है? वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग है कि ट्रेड पेबल्स है कि अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। जो हमने यहाँ पर बिल्स पेबल लिखा है, आइटम्स लिखा है, ये आइटम्स में लायबिलिटी समझ गए। इन चारों में से क्या है? वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, ट्रेड पेबल्स है कि अदर करंट लायबिलिटी है कि शॉर्ट टर्म प्रोविजन? ट्रेड पेबल्स है। तो इसका सब हेड क्या है बेटा? ट्रेड पेबल इसका क्या है? सब हेड है। तो इसका हेड कौन होगा? जाहिर सी बात है, करंट लायबिलिटी। बस यही है, बिल्स पेबल लिख के आ गया। आपको पता होना चाहिए इसका सब हेड कौन है, इसका हेड कौन है। एग्जांपल और देता हूं, जैसे मैंने लिखा लॉन्ग टर्म बैंक लोन, क्या लिखा? या बैंक लोन लिख लो खाली, तब भी चल जाएगा। अब बैंक लोन लिया है लॉन्ग टर्म के लिए, क्या चीज? बैंक लोन लिया है भाई साहब। अब बैंक लोन इसमें से क्या होगा सोचो? नॉन करेंट लायबिलिटी, इसीलिए आपने रेशियो और कैश फ्लो चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, कुछ आइडिया होगा। अब इसका हेड तो मुझे मालूम चल गया कि एनसीएल है, लेकिन एनसीएल में तीन है, लॉन्ग टर्म बोरिंग, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग मालूम क्या होगा? लॉन्ग टर्म बोरिंग तो सॉरी, लॉन्ग टर्म बैंक लोन क्या होगा? लॉन्ग टर्म बोरिंग। तो इसका सब हेड क्या होगा? समझे कि नहीं समझे? इस तरह से आपको आएगा। अब आप समझ रहे होगे लेकिन आपको याद नहीं होगा। पेपर में लिख के आ गया, मान लो इस तरह से इक्विटी शेयर, क्या लिख के आ गया? अब कह रहा बताओ भैया इक्विटी शेयर किसके अंदर जाएगा? अब इक्विटी शेयर किसके अंदर जाएगा? पहली चीज, इक्विटी शेयर का सब हेड होता है शेयर कैपिटल। सब हेड कौन है इसका? शेयर क्या? शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल का हेड कौन है? शेयर होल्डर फंड। समझ पा रहे हैं कि नहीं? समझ पा रहे हैं? कुछ समझ पा रहे हैं? ठीक है, आगे देखिए। अगर इसी तरह मान लो लिख के आ गया एक दो तीन, प्रेफरेंस शेयर, क्या लिख के आ गया? मैं समझा रहा हूं कि हो क्या रहा है। प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर का सब हेड कौन है? शेयर कैपिटल। कौन है सब हेड? और फिर इसका हेड कौन होगा बेटा? शेयर होल्डर फंड। इस तरह से करना रहेगा। फिर मान लो कभी लिख के आ गया सिक्योरिटी प्रीमियम, क्या लिख के आ गया? अब सिक्योरिटी प्रीमियम आपका आइटम्स है। अब सिक्योरिटी प्रीमियम आइटम्स है तो इसका सब हेड कौन होगा? रिजर्व एंड सरप्लस। और इसका फिर हेड कौन होगा? हाँ बेटा, शेयर होल्डर फंड। समझ में आई बात की नहीं आई? बिल्डिंग लिख के आगे चलो। अब बिल्डिंग का हेड कौन होगा?
सब हेड कौन होगा? टेंजिबल एसेट, फिक्स एसेट में टेंजिबल एसेट, ठीक है। और इसका सब मेन हेड कौन है? नॉन करेंट। तो ये चीज समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्या बता रहा हूं मैं, आपने भी ये देखा होगा जो बैलेंस शीट बनी हुई थी। बस आपको आइटम्स लिख के आएगा, जो इसके अंदर है ये हेड और सब हेड है। क्या ये हेड? इसके 5 शेयर होल्डर फंड, नॉन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट एसेट, करेंट एसेट, ये हेड है इसके। इसके अंदर जो है वो क्या? सब हेड। मैं कई बार ऑलरेडी पढ़ाया है क्लास में। अब आपको आइटम्स के बारे में नहीं पता था, जैसे इनको बताया मैंने, प्रेफरेंस शेयर लिख के आ गया, प्रेफरेंस आइटम्स है। अब आपको पता होना चाहिए इसका सब हेड कौन है, तो प्रेफरेंस शेयर का सब हेड कौन है? शेयर कैपिटल। और इसका हेड कौन होगा फिर? शेयर होल्डर फंड। फिर मैंने बोला सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है? आइटम्स है। इसका सब हेड क्या होगा भाई? रिजर्व सरप्लस। इसका हेड क्या होगा? शेयर होल्डर फंड। फिर देखो मैंने बताया बिल्डिंग, बिल्डिंग का सब हेड कौन होगा? टेंजिबल एसेट। इसका हेड कौन होगा? नॉन करेंट एसेट। मैंने बताया लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म बैंक लोन, लॉन्ग टर्म के बैंक लोन लिया, क्या है ये आपका सब हेड कौन है? लॉन्ग टर्म बोरिंग। इसका हेड कौन होगा? नॉन करेंट लायबिलिटी। समझ में आई बात? चलो इस चीज को एक तरीके से आपको सिखाता हूँ, ये करना कैसे होता है। ये आप लोग क्या करते हो, ऐसे बैलेंस शीट बनाते हो, क्या करते हो? मैं पूरा नहीं बनाऊंगा, समझाने के लिए बना रहा हूँ। पूरा बैलेंस शीट तो आप देख लियो ना, फॉर्मेट दिखाया कैसा बनता है, इतना मैं बनाऊंगा। ये आपका ये है, एक ये बनाते हो आप बैलेंस शीट के लिए। दूसरा जो बनाते हो उसको हम लोग बोलते हैं नोट्स टू अकाउंट। क्या बोलते हैं? नोट्स टू अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है भैया। नोट्स टू अकाउंट, ये क्या है बेटा जी? ये क्या है? बैलेंस शीट, ठीक। पर्टिकुलर, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, ये आपको पता है। अब यहाँ पे सब कुछ पता ही क्या रहता है, ठीक है। अब पेपर में मान लो सपोज ऐसे लिख के आ गया, आइटम्स में आपको दे रखा है। अच्छा हाँ, इसके अंदर क्या क्या रहता है खुद दिमाग लगाओ। अभी बैलेंस शीट मैंने दिखाई थी तुमको, बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या रहता है? एक हेड रहता है और सब हेड रहता है। आइटम्स इसके अंदर नहीं है, हेड है और कौन है? लेकिन जो अब नोट्स टू अकाउंट बनेगा, इसके अंदर सब हेड और आइटम्स रहेंगे। सब हेड और इसके अंदर हेड और सब हेड, समझ लो। इसमें फरहान मतलब बच्चा और उनके पापा जी यहाँ रहेंगे, और इनके दादाजी और अब्बा जी यहाँ पे। जब बड़ी बातें रहेंगी तो दादाजी और पिताजी संभालेंगे, छोटे मोटे काम इन लोग संभालना है। समझ में आ रही बात? तो नोट्स टू अकाउंट में कौन जाएगा? आइटम्स और सब हेड। और यहाँ पर कौन जाएगा? हेड और सब हेड, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूँ। जस्ट सपोज मान लो यहाँ पे क्वेश्चन में लिख के आया इस तरह से, देखिए ये आपको आइटम लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है 10% डिवेंचर्स, ठीक। फिर मैंने लिखा ओवरड्राफ्ट, ठीक। ओवरड्राफ्ट छोड़ो, 10 आसान आसान ले लो। इक्विटी शेयर थोड़ी देर के लिए 200-300 देख लो बस। इक्विटी शेयर, ठीक है। 10% डिवेंचर्स लिखा है। अब 10% डिवेंचर्स मान लो लिखा है 2 लाख रुपए, कितने लिखा है? और इक्विटी शेयर कितने का लिखा है? 50,000, कितने का? इतना समझ में आ रही बात? अब ये दोनों है क्या? आइटम से सब हेड, एक हेड है, आइटम से। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। मैं समझा रहा हूँ कि आपको जो निकालने में मेहनत लगेगी वो सिर्फ शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस पे लगेगी, वो मैं आज सिखा के आपको घर भेज दूंगा। उसके बाद जो ये चीजें हैं ये हम नहीं सिखा पाएंगे, आपको याद करना पड़ेगा। जब याद हो जाएगा तो आप कर लोगे। देखो बड़ा बड़ा ऐसे लिख के आएगा, ऐसे लिख के आएगा 10% डिवेंचर। अब करना क्या आपको? ये क्या है? आइटम्स है। आप नोट्स टू अकाउंट में जाओगे, मान लो ये नोट नंबर 1 है, ठीक। अब ये बताओ इसका सब हेड कौन है? 10% डिवेंचर का सब हेड कौन है? डिवेंचर एक लोन होता है, और लोन का हेड कौन है? सब हेड। लॉन्ग टर्म बोरिंग कौन है इसका सब हेड? अभी आपको याद नहीं होगा, 10% डिवेंचर का डिवेंचर्स हो गया, लॉन्ग किसी भी तरह का लॉन्ग टर्म का लोन है वो लॉन्ग टर्म बोरिंग होता है। तो इसका सब हेड कौन है? यहां पर आप हेडिंग लिखोगे, तो ऐसे लिखोगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये आपकी सब हेड की हेडिंग है। हेड नहीं आया इसके अंदर, इसका हेड कौन होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग का? तो हेड नहीं आया, ये लिखा। इसके अंदर इन्होंने दे रखा था, हमने लिखा ऐसे करके, क्या दे रखा है? 10% डिवेंचर्स, ठीक है भाई। कितना है? यहाँ पे लिख लिया, ठीक। चलो एक चीज और ऐसी में ऐड कर लेते हैं। इन्होंने यहाँ पे एक चीज और दे रखा है, मान लो थोड़ी देर के लिए इन्होंने लॉन्ग टर्म लोन भी दे रखा है। क्या दे रखा है? लॉन्ग टर्म लोन मान लो 1 लाख रुपए का है, ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन भी किसका पार्ट है बेटा? यही पर लिख लो, लॉन्ग टर्म लोन,
ठीक, लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर आएगा ना, तो इसके अंदर दो चीजें दे रखी थी, 2 और 1 मिला कितना हो गया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? जिसको नहीं आई बताए। हमने कुछ नहीं किया, हमने बस इसके और इसके सब हेड को पहचाना, सब हेड की हेडिंग लिखी, और फिर मैंने क्या किया, उसका उसका लिख के जोड़ के लिख दिया। अब जो आया है लॉन्ग टर्म बोरिंग आया कितना टोटल, तो यहां पर आप जाओगे, ठीक, आप जाओगे यहां पर आप क्या लिखोगे, नॉन करेंट लायबिलिटी की हेडिंग लिखोगे, उसके अंदर आप लिखोगे तो ये वाला सब हेड लिखोगे, लॉन्ग टर्म बोरिंग लिखोगे, और लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर कितना था, 3 लाख था, आप यहाँ पर 3 लाख रुपए लिख दोगे। इस चैप्टर को ऐसे पढ़ो कि अब दोबारा नहीं पढ़ाएंगे, अब रिवीजन नहीं होगा इस चैप्टर का, पहली और आखिरी बार है, समझ में आ रही बात। पुराने चैप्टर्स का कराएंगे, इस चैप्टर का नहीं कराएंगे, जो 2 चैप्टर रिडेम्पशन ये इसका रिवीजन नहीं होगा, इसलिए ऐसे पढ़ो कि अब पेपर तक तुमको याद रहना चाहिए, अगले महीने पेपर है, ठीक है। पूछोगे तो बता देंगे, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं पढ़ाएंगे, कसम खा लिया है, लेकिन मतलब ये सोचो कि दोबारा नहीं पढ़ने को मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग समझ में आया कैसा आया? आगे देखो, यहाँ क्या लिखा था मैंने, इक्विटी शेयर लिखा था, क्या लिखा था, हाँ। अब इक्विटी शेयर का सब हेड कौन है, चलो लिखो यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर ये नोट नंबर होता है, यहाँ पर नोट नंबर में क्या लिखना, एक कैसा नोट नंबर, एक ना, यहाँ पर 1 लिख दो, खत्म। आगे देखो, अब इसका इक्विटी शेयर का सब हेड कौन है, यहाँ पहले हेडिंग लिखो, शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल का भैया उसके अंदर ये आइटम्स है, कौन है ये, इक्विटी शेयर, कितना दे रखा है, 50,000, ठीक, आपने लिखा। अब यहां पर आप क्या करोगे, पहले हेडिंग बनाओगे, शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर क्या है, कितना है, नोट नंबर कहां से आया, हो गया, खत्म, समझ में आई बात। इस चीज का ध्यान देना, समझाने ही बता रहा हूँ, लेकिन जब फॉर्मेट याद कर लेना, तो इसमें जब आइटम्स दिए रहेंगे तो लाइन वाइज करना, कि भैया पहले शेयर कैपिटल निकलेगा, फिर नॉन करेंट लायबिलिटी, फिर करेंट लायबिलिटी, लाइन वाइज, ये नहीं कि ऊपर नीचे कहीं भी चालू हो। वो यहाँ नहीं डालनी, वो तो यहाँ पे बस, ठीक है। बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट बताया, पूरा पूरा टाप दो, छीप दो, अगर पेपर में कई चीजें आई है सब लगा दो। अब मान लो यहाँ पे वो भी होता है रिजर्व एंड सरप्लस, क्या होता है, तुमने लिख लिया पूरा, इसका कुछ दिया नहीं है, इसे डैश लगा के छोड़ दो। लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, समझना बात को, इसके अंदर आता है ना, कुछ नहीं दिया है, डैश लगा छोड़ दो, सिंपल। क्या करोगे, पूरा फॉर्मेट लिख डालो, उस पर टाइम लगता है, लेकिन अगर स्पीड है 2 मिनट के अंदर, 3 मिनट में लिख ली, पेपर में पूरा फॉर्मेट पूरा लिख दो, लिख डाला, ठीक, सब लिख दिया। अब इसके अंदर जो जो चीजें है वो उसके अंदर पुट कर दो, और जिसके आइटम्स नहीं दिए हुए हैं उसमें डैश लगा के छोड़ दो, खत्म हो गई बात। आई बात समझ में कि नहीं आई? इतना समझ में आया? नहीं कर रहे हो क्या, क्या चीज, डैश लगा के छोड़ दो, कहां से ये कह रहे हो, क्या कह रहे हो, हाँ बता, हाँ दिखा रहे। जैसे ये आपने बैलेंस शीट बनाई है, ये देखिए बैलेंस शीट है, मान लो इसके बारे में दिया था, शेयर कैपिटल के बारे में, शेयर कैपिटल के बारे में दिया था, हमने यहाँ पर 1 लाख लिख लिया, ठीक। रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में दिया था, 20,000 लिख लिया। लॉन्ग टर्म बोरिंग के बारे में है ही नहीं, डैश लगा दो, इसके बारे में है ही नहीं, डैश लगा दो, इसके बारे में है ही डैश लगा दो, इसके बारे में 1,000 है, लिख दिया। मतलब जिसके बारे में नहीं है, कुछ दिमाग नहीं लगा, लिख दो, ये फॉर्मेट को लिख दो, खत्म। फिर नोट्स टू अकाउंट बनाओ, नोट्स टू अकाउंट में जो जो होगा वो यहाँ पुट करते जाना, नहीं होगा डैश लगा के छोड़ते जाना। इतना समझ में आया? अब देखो, ये याद करने वाला, डिवेंचर कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, वो कहाँ जाएगा, अब बहुत ढेर सारे याद करते थक जाओगे, कुछ 25-30 है वो हम देंगे, नजर मार लो, धीरे धीरे आ जाएगा, ठीक है, उसको याद कर लेना, कल याद होना चाहिए तुमको। जो हमें मेन सिखाना है इसमें, जिसमें लोग सीखते हैं क्या करना है, वो होता है शेयर कैपिटल, और दूसरा होता है बेटा रिजर्व। इसको निकालने में, करने में मेहनत लगती है, ठीक है। 1 सेकेंड रुकना बस। हाँ अम्मी बोलिए। आ गया, देखो बेटा, अब ये कह रहे हैं जो बैलेंस शीट आप बनाओगे, इतनी टेढ़ी मेढ़ी बन गई यार, ये आपने बनाया, ये आपका नोट नंबर, ये आपका करंट ईयर, और ये आपका प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, NOTE, नोट नंबर, ठीक। उमर नवाब यहीं से पढ़ लो, जब जागो तभी सवेरा, इतनी बात तो टाल दियो कि
कोई बात नहीं, बोलो। इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर देखो मैंने बताया था दो चीजें आती है बेटा। हाँ, एक आता है शेयर होल्डर फंड, दूसरा, हाँ बेटू इसके वो तो ठीक है, शेयर होल्डर फंड के अंदर आता है ना शेयर कैपिटल, और दूसरा आता है, ठीक। देखो बाकी तो बहुत कुछ आता है, वो सब आता रहेगा, उसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना होता है, उठाना है, कॉपी पेस्ट मारना है, कौन इसका उसका भेज दो, ठीक है। ये इनका उधर डाल दिया, वो उनका उधर डाल दिया, खत्म हो गया। लेकिन शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस हमें निकालना पड़ता है, उस पर डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं कि भैया इसका है तो उसमें डाल दिया, ऐसा नहीं, निकालना पड़ता है, ठीक। इसीलिए जब इशू ऑफ शेयर चैप्टर पढ़ा रहे थे तो बैलेंस शीट थी उसमें, तो हमने बैलेंस शीट नहीं पढ़ाई थी, तो अब बैलेंस शीट वहां से भी कवर अप हो जाएगी आपको इशू ऑफ शेयर्स वाले में भी, और ये भी कवर अप हो जाएगा, 2 in 1 हो जाएगा दोनों, ठीक। देखो इसका वाइब्रेट कर रहा है फोन, एकदम से उठा गया। देखो बेटा यहाँ पे ये बना है, आप यहाँ पे क्या बनाओगे आप, नोट्स टू अकाउंट, क्या बनाएंगे अरीज, तुम्हारे घर में पता है सब, तुम पढ़ते लिखते नहीं हो सब बात, हाँ क्या बोल रहे हो बेटा, हाँ तुम्हारे घर में तो हम बता दे रहे हैं, यहाँ नोट्स तो कौन बाहर लिखना है, हाँ गलती से वहाँ लिख दिया, नोट्स टू अकाउंट्स, यहाँ तो पर्टिकुलर लिख दो, नहीं तो कुछ ना लिखो, ये ठीक है, ये हो गया। अब निकालना है कि आपको शेयर कैपिटल, मैंने जब शेयर पढ़ाया था चैप्टर उस पर चीख चीख के बताया था, आप लोग ने पता नहीं मेरी चीखें सुनी थी कि नहीं सुनी थी, लेकिन अब सुन लीजिए, ज्यादा मत बोलिए नहीं तो अभी नवाबी सारी आपकी नवाबी निकाल देंगे। देखिए इधर 3 होती है, एक होती है ऑथराइज कैपिटल, जब शेयर इशू करते हैं, क्या इशू करते हैं, उसमें होता है ऑथराइज कैपिटल, दूसरी होती है, तुम तो एकदम राइमीन एकदम बेकार हो, दूसरी होती है इशूड कैपिटल, क्या होती है, और तीसरी क्या होती है, सब्सक्राइब कैपिटल। समझना आप ध्यान से, किसी को याद है तीनों के बारे में, देखो फिर बता रहा हूँ, इशूड कैपिटल का मतलब होता है मैं कितना इशू कर सकता हूँ, मेरे पास कितनी पावर है, ठीक है, लिमिट कितनी, 1 लाख 10 लाख, कितना शेयर इशू कर सकता हूँ कितना हिसाब से, ठीक। अच्छा इशूड का मतलब होता है, मैंने कहा मैं सपोज मान लो 1 लाख शेयर इशू कर सकता हूँ, कितना इशू कर सकता हूँ, और एक शेयर 10 रुपए का है। ऑथराइज का मतलब कितना मैं इशू कर सकता हूँ, ठीक है। इशूड का मतलब होता है मैंने कितना इशू किया, मैं 1 लाख शेयर इशू कर सकता था 10 रुपए के हिसाब से, यानी 1 लाख 10 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, 10 लाख। लेकिन मैंने इशू 1 लाख नहीं किया, मुझे जरूरत ही नहीं थी, मैंने सिर्फ 50,000 इशू किया, कितना मैं अभी, और बाकी और है, और इशू बाद में कर लेंगे। सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है, सब्सक्राइब कितना बिका, कितना इशू किया था, 50,000 इशू किए, 50 में कितने बिके, 10,000 20,000 30,000 40,000 पूरे बिक गए, ठीक। अब इसमें अगर फुली सब्सक्राइब है, फुली सब्सक्राइब सारे बिके। अब एक चीज होती है इसमें, इस पे लिखा रहता है, सुनो ध्यान से पहले, सब्सक्राइब क्या लिखा रहता है, एंड फुल्ली पेड क्या लिखा रहता है, और दूसरा लिखा रहता है बेटा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। ध्यान से समझना, एक सब्सक्राइब एट फुली पेड, एक होता है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। ध्यान सुनो, ऑथराइज कैपिटल का मतलब कितनी मेरे पास अथॉरिटी है, कितनी पावर है, मैं कितना इशू कर सकता हूँ, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, कहीं हिसाब से मतलब नहीं, मैं कितना कर सकता हूँ बस। इशूड मैंने कितना किया, सिर्फ कितना किया, मेन काम होता है सब्सक्राइब का, कितना बिका। अब सब्सक्राइब में मान लो मैंने 1,000 इशू किया था, सब बिक गया, सब्सक्राइब हो गया। अब पैसा लेते टुकड़ों में ना, एप्लीकेशन मान लो 10 रुपए का था, एप्लीकेशन पे 4, अलॉटमेंट में 3, फर्स्ट कॉल पे 2, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 1, यानी कि 1, 4 3 7 दोनों 1 10। कितने शेयर थे, 50,000 मान लो इशू किए, 50,000 पूरे बिक गए। अब 50,000 में 5,000 हसन ने लिया था, सब ने पैसे दिए, एप्लीकेशन अलॉटमेंट सबने, लेकिन हमें 5,000 शेयर के पैसे नहीं मिले,
ये वाले मान लो दोनों नहीं मिले, ना फर्स्ट कॉल के मिले ना फाइनल कॉल के। यानी कि हसन ने पैसा दिया, एप्लीकेशन का दिया, अलॉटमेंट का दिया, लेकिन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का नहीं दिया। यानी कि 5,000 शेयर हसन के थे, इसमें 3 रुपए के हिसाब से हसन ने 15,000 रुपए मुझे नहीं दी। जो पैसे नहीं मिलते उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉल इन एरियर, याद है? ठीक, इसका मतलब समझ गए? सब्सक्राइब फुल्ली पेड, नॉट फुल्ली पेड, इशूड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल, समझ गए? हाँ बोलो नेपाल। तुमको नेपाल की कसम सच बताना, नहीं नेपाल में आज फिर भूकंप आएगा। जिस वजह से भाग के आई थी वही सब फिर होगा वहां। लेकिन देखो बेटा, सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन क्या है, क्या निकालने जा रहे हैं हम लोग? शेयर कैपिटल। क्या निकालने जा रहे हैं? ये वाला रिप्रेजेंटेशन का तरीका सीख लो, बहुत काम आएगा यही। और हाँ याद कर लो, यही लिखना है, यही लिखना हमेशा। सबसे पहले जाओगे यहाँ पे, क्या लिखोगे? नोट नंबर क्या है ये? 1, ऑथराइज्ड कैपिटल। अब ऑथराइज्ड कैपिटल के अंदर नवाब भाई हमारा क्या आता है? ऑथराइज्ड कैपिटल के अंदर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कितना इशू कर सकते। मान लो मैं कितना इशू कर सकता था अभी? 1 लाख शेयर। तो ऐसे लिखना 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। मतलब मेरे अंदर इतनी अथॉरिटी है हसन कि मैं 1 लाख शेयर 10 रुपए के हिसाब से इशू कर सकता हूँ। ये मेरी ऑथराइज कैपिटल है, मैं कर सकता हूँ, करूं चाहे ना करूं बात किया जाता है। 1 लाख 10 से मल्टीप्लाई, ये मेरी ऑथराइज कैपिटल है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, बस लिख दिया, हो गया, खत्म। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में तुमको ये दिया नहीं है, सुनो ध्यान से, ये अमाउंट नहीं दिया है, ये अमाउंट, तुम क्या करोगे मालूम है? तब भी लिखोगे डैश 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 लगा के छोड़ दोगे। बात समझ में आ रही है? हाँ, लिखना फर्ज, ये फॉर्मेट है, तरीका है ये लिखने का, समझ रहे हो कि नहीं? भाई कार्ड शादी का बनता तो सब एक ही तरह बनता है ना, मम्मी पापा। हाँ, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, बता रहे ते पहले देखो तो यार। नहीं, तुमको इशूड कैपिटल दिया हुआ है, समझ में आ रही बात? तो इसको लिख देना ऐसी, बस नहीं दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर तो देखो भाई। अभी मैं लिख दे रहा हूं, कितना था? ठीक, ऑथराइज के बाद क्या आता है? इशूड कैपिटल। कितने शेयर इशू कर सकते हैं? कितने इशू करा था हमने? इतना कर सकते, किया 50,000। तो यहाँ पे लिखो वैसे सिर्फ 15,000 शेयर्स ऑफ ₹, कितना हो जाएगा? 5,000 डिवाइड कर रहे 5 लाख। ठीक, अब सुनो, इतना समझ में आया? फिर वही वाली बात, अगर इसका अमाउंट ना दिया हो डैश लगा के छोड़ दो। मेन हमारा होता है सब्सक्राइब कैपिटल। क्या होता है? कितना बिका। अगली हेडिंग क्या होगी? देखो, सब्सक्राइब अगली हेडिंग क्या होगी? अब सब्सक्राइब कैपिटल में हमें ये बताओ कितनी बिकी। हमने कहा पूरी बिकी, 50,000 पूरी बिकी। नहीं, 50,000 में एक आदमी ने पैसा नहीं दिया था, 5,000 का, तो 50,000 में पूरा कितना बिका था? मतलब ऐसे कितने शेयर इसके पूरे पैसे मिले? 45 के मिले ना। तो सब्सक्राइब कैपिटल लिखने के बाद एक हेडिंग डालोगे और लिखोगे वहां पर सब्सक्राइब्ड, ध्यान देखो, सब्सक्राइब बता रहे एंड फुली पेड। ये रिप्रेजेंटेशन है, क्या क्या हुआ, इतना हमने इशू किया, इतने कर सकते थे, इतना इशू किया, अब उसमें कितनी बिकी। तो आपने क्या लिखा? सब्सक्राइब एंड फुली पेड। कितने सब्सक्राइब हुए बेटा? 45,000। सब्सक्राइब सारे हुए थे, 50,000 पूरे बिके थे, लेकिन एक क्या थे? नॉट फुल्ली पेड। तो इसमें लिखोगे 45,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 45,000 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 4,50,000। इतनी चीज समझ में आई? इतना पैसा मिला, और कितने लोग से पूरा पैसा नहीं मिला है? 5,000 लोग से। तो यहां पर लिखो, हाथ काट देंगे तुम्हारा आकर हम अभी। होल्ड, स्टॉप राइटिंग।
समझा रहे हैं तो वहां पे लिखी चली जा रही है, क्या हो गया, सुन रही है। सब्सक्राइब एंड कितने इसमें सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड है, सब्सक्राइब एंड 5000 शेयर्स ऑफ कितना हो जाएगा, अब समझना बात को, यहाँ पे मत लिखना, इसको यहाँ पे मत लिखना, ठीक है, इसको यहाँ पर ही लिखना, एडजस्ट कर लेना जगह बना के। अब ये बताओ, ये जो हसन है या मतलब जो भी लोग थे 5000 शेयर थे, इनसे कितना रुपए लेना था, मैं लिख दिया पूरा। अब लेकिन ये बताओ हसन से कौन सा पैसा नहीं मिला, उसको लिखो, तो यहाँ पर लिखोगे लेस, जो पैसा नहीं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉल्स इन। कितने शेयर थे हसन के, 5000, कितना रुपए नहीं मिला हसन से, 3, 5000 से मल्टीप्लाई 15 लाख, 15,000, तो 50,000 मिलना था, 15 नहीं मिला, तो मिला कितना हसन से, देखो इससे कोई मतलब है नहीं, खाली शो करना था, इससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ शो करना था। सब्सक्राइब वाले में 4.5 लाख मिला था, और जिनसे मिलना था 50 मिल जाता तो 4.5 50 मिल जाता तो कितना, 5 लाख हो जाता, लेकिन 15 नहीं मिला तो कितना मिला, 4.5 में 35 जोड़ो कितना हो जाएगा, 4 लाख। ये आपका क्या आ गया, शेयर कैपिटल आ गया, क्या आ गया, इसी अमाउंट को उठा के यहां पर जाके लिख देना 4,85,000। कहां से आया ये, नोट नंबर 1 से आया, खत्म हो गया। सुनो ध्यान से मेरी बात को, क्या किया, अथोराइज कैपिटल को जैसे था वैसे ही लिख दिया, इतना था इतना इशू कर सकते थे, इशूड में 50,000 शेयर इशू किए 10 के हिसाब से इतना इशू किया। अब मुद्दा ये दोनों दिया रहता है पिक्चर में, उठा के लिख दो, हीरो का नाम, हीरोइन का नाम और विलन का नाम। सर ये बताइए, हाँ वो वाला बुक में दिया रहेगा, वो वाले बता रहे हैं, सब बनाना तुमको, इनको खाली क्वेश्चन दिया रहेगा, नहीं खाली ये दिया है ऑथराइज कितनी है, इशूड कितना किया है, और सब्सक्राइब कितनी, सब तुमको लिखा रहेगा, तुमको ये भी बनाना है, इसमें खाली फाइनल अमाउंट शो किया जाता है बस, ठीक। सब्सक्राइब में 50,000 थे, 45 फुली पेड थे, तो लिखा सब्सक्राइब एंड फुली पेड 45 शेयर रुपए 10 इतना इतना, सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड में 5,000 शेयर रुपए 10 के हिसाब से मिलना था 50,000 हसन से, लेकिन मिला कितना नहीं, तो 50 से 15 नहीं मिला, कितना मिला, 35 मिला, 4.5 इधर मिला, 35 मिला, कितना हो गया, समझ पाई बात, हाँ आई कि नहीं आई, खत्म, इस तरह से करना है। अब सुनो अच्छी बात क्या है, पेपर पहले 12 नंबर का आता था, अब 6 नंबर का आता है, तो हो सकता है कभी कभी तुमसे भी इतना ही पूछे, परेशान ना हो, इतना ही, भाई इसमें कॉम्प्लिकेटेड चीजें करके दे देगा तो 6 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, नोट करो, और इजी देगा तो फिर तुमसे और 2-4 चीजें पूछेगा, भैया और पहचानो। चलिए व्हाट्सएप भेज दिया, देख लीजिए, मोबाइल है, जल्दी खोलो यार, जल्दी याद चलो। आया, ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ रुचि लिमिटेड इज ₹25 लाख डिवाइडेड इनटू 22,50,000 इक्विटी शेयर और ₹10 ईच, ठीक है। तो पहले हमने क्या कहा, हमें निकालना सिर्फ शेयर कैपिटल ही है, छोटा सा नन्ना सा ऐसे से बना लो, ठीक बेटा। करंट ईयर प्रीवियस ईयर का, यहाँ पर लिख लो इक्विटी एंड लायबिलिटी, फिर यहाँ पर लिख लो शेयर होल्डर फंड, ठीक है, फिर यहाँ पर लिख लो पहले में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, फिर ठीक है, शेयर कैपिटल ही निकालना तो शेयर कैपिटल ही से काम चल जाता, कोई बात नहीं, रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस, ये हो गया। अब यहाँ से आप लोग बनाओगे नोट्स टू अकाउंट, अब रुचि के नाम ले रहे तो रुचि के नाम वाले तो चले जा रहे हो, मेरे भाई मम्मी से बात करना पड़ेगा, मैं बात करा तुम्हें शादी भी कराए, देखो सर इतना कुछ लिखा उसमें रुचि बार रखा है, पढ़ लो। बहुत खराब लड़के हो गए यार, लो बैठो।
तो बेटा देखो, नोट टू अकाउंट में आओ। सबसे पहले आपका आता है ऑथराइज कैपिटल, ठीक। तो आप सबसे पहले यहाँ पर पहले लिख लो ऑथराइज्ड। स्क्रीन पे क्वेश्चन आ ही रहा होगा आप लोग के। अब देखिए इस पे लिखा है रूसी कितना शेयर इश्यू कर वो 25 लाख का अमाउंट है इंटू 2,50,000 इक्विटी शेयर रुपीज 10 ईच। कितनी ऑथराइज कैपिटल है? 2.5 लाख शेयर रुपीज 10 ईच के हिसाब से। कितनी ऑथराइज कैपिटल है? 2,50,000 शेयर रुपीज 10 ईच। यहाँ पे लिखो 2,50,000 शेयर्स रुपीज, देखो बेटे ध्यान से, 10 ईच, यानी कितना हो जाएगा? इतना समझ में आ रहा? ठीक है। फिर लिखा है द पब्लिक अप्लाइड फॉर 90,000 इक्विटी शेयर, नहीं सॉरी, इसमें लिखा है द कंपनी इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर। इशू कितना किया? ये तो ऑथराइज था। इशूड कितना किया? तो यहाँ पे लिखो इशूड शेयर्स। कितने शेयर थे इशू? 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। 1 लाख का 10 से मल्टीप्लाई, उमर नवाब 10 लाख। इशूड हो गया, इसके क्या लिखेंगे आप? सब्सक्राइब कैपिटल। क्या लिखेंगे? तो क्या रही है? अब देखिए पहला क्वेश्चन है बेटा, इसमें फुली पेड नॉट फुली पेड नहीं, इसमें दिखा रहा है कि जितने थे सब बिक गए और सब ने पैसा दे दिया। ऐसा कोई आदमी है जिससे पैसा 90,000 शेयर थे, पब्लिक ने कितना अप्लाई किया? 90,000 के लिए, एंड ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड। सारा पैसा मिल गया। तो फिर एक ही हेडिंग डलेगी, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। क्या डलेगी? नॉट वाले है ही नहीं, तो लिखोगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। कितने फुली पेड हुए हैं? 90,000 बिके थे ना, 90,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। कितना हो जाएगा 90,000 के हिसाब से? 9 लाख रुपए। और कुछ तो है ही नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप शेयर कैपिटल में जाके 9 लाख रुपए लिख देना। नोट नंबर आपको कौन सा 1 है यार, नोट नंबर 1 दिखा दिया, खत्म हो गया। आई बात समझ में? पेपर में शेयर चैप्टर में भी आ सकता है। 8 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर की बैलेंस शीट, इतनी खाली इतना करने को। क्या कर रहे हो? ठीक है, इतनी बात समझ में। रिप्रेजेंटेशन इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखो, व्हाट्सएप पे भेज दे रहा हूँ मैं। लगे दूसरा भी करा दूं, फिर आप सब लोग आराम से करते रहिएगा। जब शाम को आइएगा तो इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3, इलस्ट्रेशन नंबर 3 सब लगा के आइएगा, कोशिश करके आइएगा। जी शाम को आना है। नहीं आएंगे यू विल बी रिस्पॉन्सिबल, आई विल नॉट। ओके राहिमीन नाज, अगर मैं आपको 100% दे रहा हूँ भाई, हमारे पास भी काम धंधा है, दुनिया को छोड़ दिया मैंने, 1 महीने के लिए त्याग दिया है, तो आप लोग भी त्याग दीजिए और अपने अपने काम धाम पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई भी दीजिए, ठीक है। पैसा हमें उतना ही मिलना है आप लोग से, रियलिटी एग्जिस्ट, रियलिटी दिखाना जरूरी होता है, वही मिलेगा जनवरी फरवरी, अलग से कुछ नहीं मिल जाएगा। मांग रहे, बात बता रहे, आपको एहसास हो इस बात का कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी करना चाहिए, ठीक है। नहीं हम पढ़ा वही रहे 6 से 8 ही, 6 से 7 ही, तो इस बात का ध्यान रखिए। और अगर कोई सामने वाला मेहनत करे तो आप भी कोऑपरेट करिए, नहीं करेंगे तो फिर आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, हम नहीं रहेंगे। हम तो ऐसे भी नहीं रहेंगे, आप ही रहेंगे हर चीज़ के लिए। अपनी जिम्मेदारी की जिम्मेदार आप खुद अपनी लाइफ के। बहरहाल ये समझ में आ गया आपको अयाज भाई? देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या हो गया मुरेले बाल जा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक्स लिमिटेड वाज, वही सेम चीज है, फिर से चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैं हटते क्यों नहीं भाई? देखो बेटा आपने क्या किया, वही बैलेंस शीट फिर से बना ली, ठीक। करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, नोट नंबर यहां पर लिख लेना, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, फिर शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड उसके अंदर आता है
शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड नोट नंबर। एक बढ़िया लायबिलिटी, उसमें शेयर होल्डर फंड, फिर शेयर कैपिटल और फिर है रिजर्व एंड। ठीक, अब इसमें लिखा है, देखो यहां पर है करंट ईयर, यहां पर है प्रीवियस ईयर। ठीक, तो देखो क्वेश्चन है, आपको क्या बनाना पड़ेगा साथ में, नोट्स टू, देखो बेटा नोट्स टू, सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल लिख लो हेडिंग में, ऑथराइज्ड CAPITAL। अब ऑथराइज कैपिटल कितनी है देखो, लिखा एस लिमिटेड फॉर रजिस्टर्ड विद ऑथराइज कैपिटल ऑफ 2 लाख इक्विटी शेयर और रुपीस 10 ईच। 2 लाख शेयर है, 10 के हिसाब से इशू कर सकते हो। कैसे लिखोगे 2 लाख शेयर्स, बोलो अयाज, अलग अयाज क्या बोला, खत्म, दम टूट गया तुम्हारा। 20 लाख, 2 लाख 10 से मल्टीप्लाई 20 लाख। अगली हेडिंग क्या होगी, दम लगा कर खाली पढ़ाया है, पढ़ाया तो मुश्किल से मैंने अभी 1 ही घंटा है खाली, है ना। इश्यूड कैपिटल, कितना इशू किया है, कितने शेयर इशू किए, 1,50,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। 1.5 लाख 10 मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक, उसके बाद अगला क्या आता है, प्रीमियम भी है। बैलेंस प्रीमियम को इग्नोर कर दो, सिलेबस का पार्ट नहीं तुम्हारे। इसमें लिखा है नोट, इंपॉर्टेंट नोट, ओनली डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल कंपनी, बैलेंस शीट इज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस एंड द डिस्क्लोजर ऑफ सिक्योरिटी इन द बैलेंस शीट इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, देखो इधर आएगा भी तो रिजर्व सरप्लस में आएगा, बताता हूँ कहाँ आएगा। ठीक, और अगली हेडिंग क्या होगी, सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, दूसरा आएगा सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल में क्या होगा, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड। क्या आएगा, प्रीमियम को इग्नोर कर देना भाई, जो वीडियो देख रहे हैं उनको बता दूं। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड, कितने सब्सक्राइब फुल्ली पेड में, 1,45,000 शेयर सब्सक्राइब हुए हैं, यही पे लिखो। बिके सारे थे, बिके सारे थे, लेकिन उसमें 5,000 रुपए कोई ऐसा जो नहीं दिए, तो 1,50,000 से मल्टीप्लाई कितना नहीं, 14,50,000। अब इसमें सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड वाले कितने हैं, यहां पर लिखो सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड। सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड कितने बेटा, इसमें 5,000। कितने हैं, 5,000। इनसे लेना कितना था, 5,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। जो नॉट फुल्ली पेड वाले हैं 5,000, उससे लेना कितना था, 10 के हिसाब से 5,000, 50,000 रुपये। कितना लेना था, 50,000। अब मिला कितना नहीं, उसको लेस कर दो, तो लेस करो, लेस कॉल्स इन एरियर। ठीक, कितने शेयर थे, 5,000। ठीक, उनसे कितना रुपए नहीं मिला है, 3 रुपए। तो 5,000 इंटू 3 इक्वल टू 15,000। तो 50 मिलना था, 15 नहीं मिला, तो 50 से 15 माइनस करो, कितना हो जाएगा बेटा, 35,000। कितना हो जाएगा, 35,000। तब ये बताओ 50 मिलना था, 15 नहीं मिला, कितना हो गया, 35। पहले इतना मिला था 1450, 35 और मिला, तो कितना हो गया, 14,85,000। और जो ये 14,85,000 आया है, यहीं पर आप जाके लिख दोगे 14,85,000 और नोट नंबर डाल देना यहाँ पर 1। ये दैट्स इट। समझ में आई बात, क्लियर हुई। तो इस तरह से आपको करना है, ये हो गया। इसको ट्राई करना। नेक्स्ट वीडियो में आपको रिजल्ट सरप्लस बताऊंगा और चैप्टर को एंड करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ईजी है, बट थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।